अबीसलूम शिकस्त खाता और मारा जाता है। और दाऊद ने उन लोगों को जो उसके साथ थे गिना और हजारों के और सैकड़ों के सरदार मुकर्रर किए। और दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के मातहत और 1/3 योआब के भाई अबीशे बिन ज़रूया के मातहत और 1/3 जाति इत्ती के मातहत करके उनको रवाना किया। और बादशाह ने लोगों से कहा कि मैं खुद भी जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा, पर लोगों ने कहा कि तू नहीं जाने पाएगा, क्योंकि हम अगर भागें तो उनको कुछ हमारी परवाह ना होगी, और अगर हम में से आधे मारे जाएं तो भी उनको कुछ परवाह ना होगी, पर तू हम जैसे 10,000 के बराबर है। सो बेहतर ये है कि तू शहर में से हमारी मदद करने को तैयार रहे। बादशाह ने उनसे कहा, जो तुमको बेहतर मालूम होता है मैं वही करूंगा। सो बादशाह शहर के फाटक की एक तरफ खड़ा रहा, और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। और बादशाह ने योआब और अबीशे और इत्ती को फरमाया कि मेरी खातिर उस जवान अबीसलूम के साथ नरमी से पेश आना। जब बादशाह ने सब सरदारों को अबीसलूम के हक में ताकीद की तो सब लोगों ने सुना। सो वो लोग निकलकर मैदान में इसराइल के मुकाबले को गए, और लड़ाई इफ्राइम के बन में हुई, और वहां इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई। और उस दिन ऐसी बड़ी खूंरेजी हुई कि 20,000 आदमी खेत आए, इसलिए कि उस दिन सारी मामलिकत में जंग थी, और लोग इतने तलवार का लुकमा नहीं बने जितने उस बन का शिकार हुए। और इत्तफाकन अबीसलूम दाऊद के खादिमों के सामने आ गया, और अबीसलूम अपने खच्चर पर सवार था, और वो खच्चर एक बड़े बलूत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से गया। सो उसका सर बलूत में अटक गया, और वो आसमान और जमीन के बीच में लटका रह गया, और वो खच्चर जो उसके रान तले था निकल गया। किसी शख्स ने ये देखा और योआब को खबर दी कि मैंने अबीसलूम को बलूत के दरख्त में लटका हुआ देखा। और योआब ने उस शख्स से जिसने उसे खबर दी थी कहा, तूने ये देखा, फिर क्यों नहीं तूने उसे मारकर वहीं जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि मैं तुझे चांदी के 10 टुकड़े और एक कमरबंद देता। उस शख्स ने योआब से कहा कि अगर मुझे चांदी के 1000 टुकड़े भी मेरे हाथ में मिलते तो भी मैं बादशाह के बेटे पर हाथ ना उठाता, क्योंकि बादशाह ने हमारे सुनते तुझे और अबीशे और इत्ती को ताकीद की थी कि खबरदार कोई उस जवान अबीसलूम को ना छुए, वरना अगर मैं उसकी जान के साथ दगा खेलता और बादशाह से तो कोई बात पोशीदा भी नहीं, तो तू खुद भी किनारा कश हो जाता। तब योआब ने कहा, मैं तेरे साथ यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 तीर हाथ में लिए और उनसे अबीसलूम के दिल को, जब वो हनूज बलूत के दरख्त के बीच जिंदा ही था, छेद डाला। और 10 जवानों ने जो योआब के सलाह बरदार थे अबीसलूम को घेर कर उसे मारा और कत्ल कर दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इसराइलियों का पीछा करने से लौटे, क्योंकि योआब ने लोगों को रोक लिया। और उन्होंने अबीसलूम को लेकर बन के उस बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए। और अबीसलूम ने अपने जीते जी एक लाट लेकर खड़ी कराई थी जो शाही वादी में है, क्योंकि उसने कहा, मेरे कोई बेटा नहीं जिससे मेरे नाम की यादगार रहे। सो उसने उस लाट को अपना नाम दिया, और वो आज तक अबीसलूम की यादगार कहलाती है। दाऊद को अबीसलूम की मौत की खबर मिलती है। तब सदूक के बेटे अकीमास ने कहा, मुझे दौड़कर बादशाह को खबर पहुंचाने दे कि खुदावंद ने उसके दुश्मनों से उसका इंतकाम लिया। लेकिन योआब ने उससे कहा कि आज के दिन तू कोई खबर ना पहुंचा, बल्कि दूसरे दिन खबर पहुंचा देना, पर आज तुझे कोई खबर नहीं ले जाना होगा, इसलिए कि बादशाह का बेटा मर गया है। तब योआब ने कूशी से कहा कि जाकर जो कुछ तूने देखा है सो बादशाह को बता दे। सो वो कूशी योआब को सेजदा करके दौड़ गया। तब सदूक के बेटे अकीमास ने फिर योआब से कहा, खा कुछ ही हो, तू मुझे भी उस कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, ऐ मेरे बेटे, तू क्यों दौड़ जाना चाहता है, जिस हाल कि इस खबर के एवज तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। उसने कहा, खा कुछ ही हो, मैं तो जाऊंगा। उसने कहा, दौड़ जा। तब अकीमास मैदान से होकर दौड़ गया और कूशी से आगे बढ़ गया। और दाऊद दोनों फाटकों के दरमियान बैठा था, और पहरे वाला फाटक की छत से होकर फसील पर गया
اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اکیلا دوڑا آتا ہے۔ اس پہرے والے نے پکار کر بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے فرمایا، اگر وہ اکیلا ہے تو منہ زبانی خبر لاتا ہوگا۔ اور وہ تیز آیا اور نزدیک پہنچا، اور پہرے والے نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ دوڑا آتا ہے۔ تب اس پہرے والے نے دربان کو پکار کر کہا کہ دیکھ، ایک شخص اور اکیلا دوڑا آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ بھی خبر لاتا ہوگا۔ اور پہرے والے نے کہا کہ مجھے اگلے کا دوڑنا صدوق کے بیٹے اخیماس کے دوڑنے کی طرح معلوم دیتا ہے۔ تب بادشاہ نے کہا، وہ بھلا آدمی ہے اور اچھی خبر لاتا ہوگا۔ اور اخیماس نے پکار کر بادشاہ سے کہا، خیر ہے، اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند تیرا خدا مبارک ہو، جس نے ان آدمیوں کو جنہوں نے میرے مالک بادشاہ کے خلاف ہاتھ اٹھائے تھے قابو میں کر دیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ اخیماس نے کہا کہ جب یوآب نے بادشاہ کے خادم کو، یعنی مجھ کو جو تیرا خادم ہوں، روانہ کیا تو میں نے ایک بڑی ہلچل تو دیکھی، پر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک طرف ہو جا اور یہیں کھڑا رہ۔ سو وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ کوشی آیا، اور کوشی نے کہا، میرے مالک بادشاہ کے لیے خبر ہے، کیونکہ خداوند نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تھے تیرا بدلہ لیا۔ تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا، کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ کوشی نے جواب دیا کہ میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے ضرر پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھے وہ اسی جوان کی طرح ہو جائیں۔ تب بادشاہ بہت بے چین ہو گیا اور اس کوٹڑی کی طرف جو پھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا، اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا، ہائے میرے بیٹے ابی سلوم، میرے بیٹے ابی سلوم، کاش میں تیرے بدلے مر جاتا، اے ابی سلوم، میرے بیٹے۔ یوآب